P1 की डिफ्रेंसिएशन में ये 5 सब टॉपिक्स हैं। dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन किस तरह करते हैं, डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, फिर पावर रूल और उसकी कुछ एग्जांपल्स, एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की एप्लीकेशन है डिफ्रेंसिएशन की, देन स्टेशनरी पॉइंट्स और उसकी नेचर अगेन एप्लीकेशन, और लास्ट में आता है रेट ऑफ चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी डिफ्रेंसिएशन की, जो एक समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है। एग्जामिनर इन 5 सब टॉपिक से हटेगा नहीं, जो सवाल आएगा इन 5 पे ही आना है। जब भी देखेंगे आप P1 में सवाल इन 5 के इर्द गिर्द होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको P1 की डिफरेंशिएशन पे टीच करूंगा। बेसिकली व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज एक्चुअली चेंज इन y with respect to change in x such that change in x approaches to 0. इसी 0 होता नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो गया फिर तो फंक्शन ही सारा उड़ गया। 0 होता नहीं है, लेकिन 0 को अप्रोच करता है, बहुत छोटा हो जाता है। I must tell you that it is the branch of calculus. अब जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें उस कर्व के स्लोप के बारे में पता चलता है। आई मीन टू से कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन टेंजेंट टू अ फंक्शन, जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया है उसकी टेंजेंट की लाइन के बारे में पता चलता है, उसके ग्रेडियंट के बारे में। चलिए लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक फंक्शन है, जैसे मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स x रेज़ पावर n, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा d ओवर dx ऑफ y। आप इसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ये टेक्निकली होता है d ओवर dx ऑफ y इक्वल्स, पावर स्टार्ट में रहती है हमेशा और पावर से एक काम हो जाता है, n x रेज़ पावर n माइनस 1। चलिए लेट्स सी अनदर एग्जांपल। व्हाट इफ अगर x के साथ एक कोएफिशिएंट आ जाए, तो यार कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होना, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ही रहेगा। सिंपल आप उसी तरह डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई dx लिखेंगे इक्वल्स, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर से कम। कोएफिशिएंट को कुछ नहीं कहना आपने, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ही रहता है। फंक्शन का कोएफिशिएंट विल रिमेन द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। लिख लें इसको भी, कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन विल रिमेन द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। Let's see some examples of these two functions. For example, let's see here. First one, y equals x raised power 4. So simple, dy by dx, I mean d over dx of y, हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to x। अब यहाँ x में वॉल्यूम भी हो सकता है, यहाँ हाइट भी हो सकती है, यहाँ टाइम भी हो सकता है। y में कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा dy बाई dx ही होगा। अभी आगे चलते मैं आपको डिफरेंट सवाल करवाऊंगा, उसमें आप देखिए कि टाइम भी आ रहा होगा वेरिएबल में, वॉल्यूम भी आ रहा होगा, हाइट भी आ रही होगी। तो अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना कि dy बाई dx ही होगा हमेशा, जरूरी नहीं है, लेकिन आगे जो होगा वो सेम है, वो वैसे ही होना जैसे ये होगा। ओके लेट्स सी, यहाँ पे देखें हम, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से कम हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, ये सिंपल इसका डेरिवेटिव। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, y इक्वल टू x रेज़ पावर क्यूब 3। अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होगा, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर से कम हो जाएगी, लाइक दिस 2 3 into 2 6, इसको फर्दर सिंपलीफाई करूंगा बन जाएगा 6x square। Now, what if in a function there is a constant like this? Like this. What will happen to this? Same procedure. If you first take derivative, write dy by dx. This is very important. You have to write this. Otherwise, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आपको dy by dx लिखना है। इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर से कम, और आई मस्ट टेल यू दैट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
इसको याद रखें. See some more examples. Before this, I must tell you that in ASP1 there is no product rule, there is no quotient rule, but there is only one rule, that is power rule. We have discussed earlier. There is only power rule. This one. Now, question says that find dy by dx of x square plus 3x plus 6. The function is this. I mean, I can write it like y, or you can say f of x. Okay, the question says that find dy by dx of x square plus 3x plus 6. This is my function, y. So, मैं डायरेक्ट करने लगा इसको dy by dx. आपने अगर इसको पहले लिखना है तो आप y equals this पुट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के इक्वल इक्वेट होगा. तो यहाँ मैंने लिखा है dy by dx. इसके सामने प्लीज ये मत भाग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो फंक्शन है, आप डेरिवेटिव के सामने फंक्शन लिख रहे हैं. तो ये इस इक्वालिटी का मतलब क्या होगा? dy by dx है तो इसका मतलब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद लिख रहे हैं यहाँ पे. अगर आपने इसको पहले लिख दिया, आई मीन इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद फिर अगेन dy by dx लिखा और उसको आपने ऑपरेट किया, तो वो तो सही है, लेकिन ये जो आपने किया ये ब्लंडर आपने मारा. आप कह रहे dy by dx इक्वल y, आई मीन फंक्शन. प्लीज ये चीजें देखनी है, ख्याल रखना है इसका. एग्जाम में ये करेंगे, नंबर कट जाएगा. सो अप्लाई करें डिफरेंशिएशन पावर रूल. पावर स्टार्ट में ही पावर में से कम 2x प्लस आई थिंक x के ऊपर पावर 1 है. 1 स्टार्ट में आ जाएगा, 1 से कम किया 0. एनीथिंग जिसकी भी पावर 0 हो जाए 1 हो जाती है, चाहे कुछ भी हो. तो आई कैन राइट 3 और 6 कांस्टेंट है, तो ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो मेरे पास dy by dx ये आ गया इस फंक्शन का. नाउ सी दिस क्वेश्चन. अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब असूलन तो हमें से प्रोडक्ट रूल से करना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं प्रोडक्ट रूल. P1 में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसके बगैर भी सॉल्व हो सकता है. आप देखेंगे जब भी कोई दो प्रोडक्ट आएंगे, उनकी पावर हमेशा छोटी ही होगी. अगर आप इस सारे को ऑब्जर्व करें तो आई थिंक कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ. सिंपल पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से कम हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी तक सिर्फ पावर रूल चल रहा है कि किस तरह हम इसको यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, आई मीन dy by dx फाइंड करते हैं. अगर आपने नोटिस किया हो, नोट किया हो अगर आपने, मैं एक ऑर्डर में चलूं. पहले मैंने सिंपल फंक्शन लिया, उसके बाद मैंने कोएफिशिएंट ऐड करवाया, फिर मैंने कांस्टेंट ऐड किया. तो मैं एक फ्लो में चल रहा हूं, एक सीक्वेंस में चल रहा हूं, मैं रैंडमली नहीं जाता हूं. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉसिबिलिटी. अभी तक अगर आपने गौर किया हो, जितनी मेरी एग्जांपल्स थी, उन सब के जो कोर का डेरिवेटिव था वो 1 था. तो उसका ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पूरे हमारे आंसर पे dy by dx डेरिवेटिव पे. लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है. तो किस तरह डिफरेंट है देखें. अगर मैं अपनी पहली एग्जांपल उठाऊं, इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा, तो ये जरा थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन चलेगा. ऐसे यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, बताऊंगा किस तरह उससे डिफरेंट है. तो यहाँ से अगर मैं एक एग्जांपल पकड़ूं, तो आई कैन राइट लाइक दिस. अब इन दोनों में फर्क है. क्या फर्क है देखें जरा. सेम पहले dy by dx लिखेंगे, पावर स्टार्ट में आई, पावर में कम. यहां भी ऐसे पावर स्टार्ट में आई, पावर से कम. बट यहां पे क्या था, कोर जो थी उसका डेरिवेटिव 1 था. x कोर में क्या है, x plus 3 कांस्टेंट है तो 0 होगा ना इसका डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 है. पावर 1 स्टार्ट में आएगा, तो पावर 0 आ जाएगी, तो ये 1 बन जाएगा. तो जो डेरिवेटिव था उसको मैं टेक्निकली मल्टीप्लाई किया था. मैंने बताया कि था आपको, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं. तो ना लिखे या लिखे, आई मीन सेम चीज है. लेकिन यहाँ पे फर्क है. यहाँ कोर का डेरिवेटिव 1 नहीं है. अगर आप देखिए यहाँ कोर का डेरिवेटिव है 2x plus 3, तो यहाँ फर्क पड़ेगा. ये 2x plus 3 मल्टीप्लाई करवाना है. Now what if the x is in denominator?
अब देखिए अगर तो ये हमारे सिलेबस में क्वेश्चन रूल होता तो मैं तो उससे करता ही सॉल्व। अब चूंकि क्वेश्चन रूल नहीं है तो हमें इसको पावर रूल से सॉल्व करना है क्योंकि सिलेबस में सिर्फ पावर रूल है। तो पावर रूल अप्लाई करने के लिए हमेशा जितना भी फंक्शन है वो सारा न्यूमिनेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इन डिनोमिनेटर यू कैन नॉट अप्लाई पावर रूल। तो इसको सबसे पहले मुझे न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो इसको मैं y के इक्वल लिखता हूँ, इसको मैं y के इक्वल लिखता हूँ -3, ये ऊपर जाके -3 पावर बन जाएगी। अगर यहाँ माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस बन जाती। अब मैं इसको सिंपल डिफरेंशिएट करता हूँ, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर आ गई, पावर से कम -3 -1 तो -4 बन जाएगा। अब देखिए कोर क्या है मेरे पास 4, ये कोर है, कोर का डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की जरूरत, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ, आई थिंक -6 रेज़ पावर x -4, फर्दर सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो पावर को डिनोमिनेटर में ले जाए वापस, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी, 3 ये और 2 ये, जो कि इस पावर रूल से सॉल्व हो सकती है।